तो ये वाली जो न्यूज है वो आधों के लिए गुड न्यूज होने वाली है और आधों के लिए बैड न्यूज होने वाले। डिसाइड कर ले तुम्हारे लिए गुड न्यूज है या फिर बैड न्यूज है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ऑफ कोर्स हम लोग बात करने वाले हैं हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रेन को लेकर जो दुनिया अलग अलग है। काफी लोग चाहते हैं टाइटल रेन और लंबी कंटिन्यू, जो कि स्पेशली रोमन के फैन है, और काफी लोग चाहते हैं नहीं भैया जो टाइटल रेन है उसे फाइनली एंड हो जाना चाहिए। अब उनकी टाइटल रेन को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास क्या क्रिएटिव प्लान है इसको लेकर फाइनली अपडेट आ चुकी है सामने, और इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आधों के लिए गुड न्यूज, आधे के लिए बैड न्यूज होने वाली है। ब्रे वार्ट को लेकर भी फाइनली एक अपडेट आई सामने की डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर उनको लेकर क्या कुछ बातें चल रही हैं, और रॉयल रंबल 2023 की बैटिंग ऑड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिसेंट टाइम में आ चुके हैं सामने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन शुरू करेंगे वीडियो को पहले हमारे फॉर्मर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन द किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल शिंजुके नाकामुरा के साथ में। अब जो नाकामुरा भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ज्यादा कुछ खास वे में हम देख रहे हैं रिसेंट टाइम में बुक नहीं किए जा रहे, लेकिन हाँ ट्रिपल एच के अंदर मुझे उम्मीद है फाइनली जो नाकामुरा अपने पुराने वाले वापस आते हुए नजर आएंगे। अच्छा एटलीस्ट ये तो चुके कि रिसेंट टाइम से नाकामुरा कुछ मैचेस के अंदर जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन रिसेंट टाइम में एक जो बंदे क्या करते हैं वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू यहाँ पर नाकामुरा कहता है कि भाई नाकामुरा तुम ज्यादा बेटर बुकिंग डिजर्व करते हो, और इस पूरी टेक को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कि आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक अच्छी बुकिंग मिलनी चाहिए। फाइनली इसको नाकामुरा लेकर एक रिप्लाई वगैरह करते हुए नजर आ रहे हैं। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको याद होगा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर सर्फिंग की जो फोटोज है वो डालते रहते हैं, और वो कहते हैं काफी स्टूपिड लोगों को ये लगता है कि वो सिर्फ यूएसए सर्फिंग करने के लिए आए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो अपने आप को हमेशा फिट एंड फाइन रखना चाहते हैं, और जो सर्फिंग है एक तरह की उनकी एक्सरसाइज या फिर ट्रेनिंग का ही पार्ट है, और वो चाहते हैं वो हमेशा एक तरह की प्रो मोड में रहे या फिर एक तरीके से 100% फिट एंड फाइन रहे 24 घंटे। अब जो सही टाइम आने वाला चीजें खुद ब खुद एग्जीक्यूट होंगी और फिर से नाकामुरा आपको एक तरह का टॉप पे दिखाई देंगे, ऐसा कुछ कहना है यहाँ पर शिंजुके नाकामुरा का। उनकी पूरी बैड बुकिंग को लेकर या फिर उस बंदे के कमेंट को लेकर जहां पर एक बेटर बुकिंग की बात हो रही थी शिंजुके नाकामुरा के बारे में, तो भैया नाकामुरा ने कहा देखो मेरा काम क्या है, मेरा काम है मुझे अपने आप को फिट एंड फाइन रखना है, और मेरे को बस मौके का इंतजार करना है। जब परफेक्ट टाइम परफेक्ट मौका आ जाएगा एक बार फिर से आपको पुराना वाला या फिर जो नाकामुरा के असली रंग वाली उन्होंने जो बातें की हैं एक तरह की आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी कि नाकामुरा का असली रूप क्या है। ऐसे कुछ आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में देखने के लिए मिलेगा। बस नाकामुरा वेट कर रहे हैं एक परफेक्ट टाइम परफेक्ट मोमेंट का। मेरे हिसाब से काफी प्रोफेशनल टाइप से रिप्लाई था नाकामुरा की तरफ से, और हाँ भाई देखते भाई नाकामुरा का आने वाला टाइम है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर टाइम कब वापस आता है। आगे से काफी कमाल के रेसलर है यार। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले साल होने वाले रॉयल रंबल 2023 के बारे में जुड़ी है। आई नो रॉयल रंबल अगले साल होने वाले, लेकिन एक्साइटमेंट जैसे मैंने कहा वो अभी से बन चुकी है। पोस्टर भैया काफी कमाल का है सामने, लेकिन रिसेंट टाइम में जो बैटिंग ऑड्स है वो आ चुके हैं सामने कि ऑड्स के हिसाब से किसकी विक्ट्री होने वाली इस वाले मैच के अंदर। आगे सभी ने उम्मीद लगा ली होगी, और शायद मैं थंबनेल के अंदर उसी बंदे को चिपका दूंगा। मैं बात कर रहा हूं हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में। रिसेंट टाइम में जो ऑड्स आए सामने उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे, और एकदम टॉप पे जो बैठे हैं वो हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स है। ऑलरेडी जो रोड्स की रिटर्न है वो रूमर्ड है रॉयल रंबल 2023 के लिए। सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस दूसरे नंबर पे आते हैं, तीसरे पे आते हैं हमारे ऑलमाइटी बॉबी लैशली जो कि करंटली यूएस चैंपियन भी हैं। फोर्थ नंबर के ऊपर आते हैं हमारे ओरिजिनल ब्रो रिडल जो कि मैट रिडल बन चुके हैं। इसके बाद आते हैं द पीपल चैंप द रॉक जिनका उम्मीद है कि वो रेसलमेनिया 39 में आएंगे। फिर स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर, उसके बाद द प्राइज फाइटर केविन ओवेंस। अब देखो मेरे हिसाब से ऑड्स के अंदर क्या चेंज आने वाला है, जब रॉयल रंबल नजदीक आ गया ना कोडी रोड्स तो टॉप पे रहेंगे, लेकिन सेथ रॉलिंस और जो केविन ओवेंस इस लिस्ट में थोड़ा और ऊपर आते हुए नजर आएंगे जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई जो केविन ओवेंस को भी अच्छे वे में बुक कर रही है, तो ऑफ कोर्स जब हम लोग रॉयल रंबल के नजदीक जाने वाला उनकी बुकिंग और बैडस्ट टाइप की होती हुई नजर आएगी। अब ब्रॉन स्ट्रोमन भी आ चुके हैं इक्वेशन के अंदर, तो शायद आने वाले कुछ हफ्तों में आपको ब्रॉन स्ट्रोमन भी बैटिंग ऑड्स के रॉयल रंबल के अंदर पूरे देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन करंटली जो ऑड्स है भाई पूरी तरीके से कोडी रोड्स को फेवर कर रहे हैं। अच्छा आपका क्या रिएक्शन होगा अगर एक्चुअल में कोडी रोड्स आते हैं वो आके विक्ट्री हासिल कर लेते हैं? आपके हिसाब से सही चीज होने वाली, या फिर प्रेडिक्टेबल वाला जो फैक्टर है वो आ जाएगा कि नहीं भाई हम तो जाते थे कोडी जीत जाएगा और कोडी आके आराम से जीत कर ले गया। अच्छा आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है हमारे फिन ब्रे वार्ट के बारे में। क्लैश एट द कैसल के बाद फैंस मुझसे भी काफी नाराज थे, और भी पूरे कह सकते हो सारे जितने भी लोग न्यूज देते हैं उनसे नाराज थे। भाई तुम लोग कह रहे थे वो आएगा हमारा ब्रे वार्ट, वो आया नहीं। तो देखो एक्चुअल में ऐसा था कि हम लोग जो सोर्स है उसे रिपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, दैट इज इट। लेकिन चलो मुद्दे से नहीं भटकते, हम सीधा बात करते हैं रिसेंट टाइम में एक और जो बड़ी अपडेट आई है सामने ब्रे वार्ट को लेकर। पहले ही बता दूं ये भी ज़ारो न्यूज की तरफ से आई सामने, तो भाई तुम पर है, तुम्हें विश्वास करना है या फिर नहीं। और यहाँ पर रिपोर्ट ये बताई जा रही है कि रिसेंट टाइम में जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर बातें चल रही हैं या फिर जो केस चल रहा है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर ये बातें नहीं हो रही कि ब्रे वार्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आएंगे या फिर नहीं, यहाँ पर ये बातें हो रही है कि ब्रे वार्ट कब वापस आने वाले हैं। अब दोनों में डिफरेंस पता है क्या है? पहले में प्रोबेबिलिटी कि ब्रे वार्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई में आएंगे या फिर नहीं, और दूसरे में बात कंफर्म बताई जा रही है कि भैया ब्रे वार्ट आएंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में, लेकिन वो कब वापस आने वाला, अब ये डिस्कशन चल रही है बैक स्टेज के ऊपर। और पहले ये चल रही थी कि वार्ट हमारी कंपनी में वापस आएगा या फिर नहीं। अच्छा यहाँ पर ये बात भी बताई गई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास में काफी सारी जो बड़ी रिटर्न है उन्होंने प्लान किए हैं, और रैंडमली रॉ स्मैकडाउन में तो हो गई या फिर एक सेकेंडरी प्रीमियम लाइव इवेंट में हो गई है। सेकेंडरी प्रीमियम लाइव इवेंट इन द सेंस एक्सट्रीम रूल्स हो गया, और भाई मेन शो हो गया जैसे मान लो रॉयल रंबल समर स्लैम। तो बताया जा रहा है जो ट्रिपल एच चीजों को काफी सीक्रेट रखते
दिखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, हो सकता है एक बड़े शो के ऊपर, एक जर्नल रॉ स्मैकडाउन के शो में या फिर चोने मोने प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर नहीं, अगर ब्रे वाइट की रिटर्न होने वाली है काफी बड़े स्टेज के ऊपर होगी, काफी बड़े एक कह सकते हो टॉप लेवल के ऊपर होने वाली टॉप प्रीमियम लाइव इवेंट में होगी। और ये जो सारे सीक्रेट है वो ट्रिपल एच और सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है जो कि बिजनेस के अंदर भी फिलहाल काम कर रहे हैं। आगे से उनमें जो बाकी लोग शामिल होंगे वो निक खान और स्टीफनी मैकमैन होने वाले हैं। तो ये कुछ अपडेट है ये सामने हमारे ब्रे वाइट को लेकर, जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज है कि हाँ भाई बैक स्टेज के ऊपर एक तरह का बिलीव है कि ब्रे वाइट 101% WWE कंपनी में ही वापस आएंगे। अब आइडिया एक्चुअल में किसी को नहीं, सिर्फ मेन लोगों को आइडिया है कि वो कब रिटर्न करने वाले हैं कंपनी के अंदर। इस पूरी न्यूज को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? अभी ब्रे वाइट आज और WWE कंपनी में जितना तुम तरसा रहे हो ना लोगों को, आई गेस हाँ ठीक है, हम लोग एक्साइटेड है उस चीज के लिए। लेकिन देखो भाई ब्रे वाइट कब आते हैं वापस, क्या वो सीधा रॉयल रंबल के अंदर अपनी एंट्री लेंगे? अच्छा, आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज के बारे में जुड़ी है। अब ये वाली जो न्यूज है ना, बांट लो यार, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है या फिर बैड न्यूज है? क्योंकि रिसेंट टाइम में एक अपडेट आ चुकी है सामने की WWE किस तरीके से एक क्रिएटिव प्लान बनाने वाली रोमन रेंज की फ्यूचर को लेकर और किस तरीके से उनकी इन फ्यूचर बुकिंग चलने वाली है। जो अपडेट है वो डेव मेल्जर की तरफ से आती है सामने, रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की तरफ से आती है सामने, और बताया जा रहा है जो कहानी कुछ इस तरीके से है कि WWE रोमन रेंज के लिए लॉन्ग टर्म चीजें प्लान कर रही है। हमने देखा भैया ड्रू मैकिंटायर जो कि ऑफ कोर्स क्लैश एट द कैसल के अंदर रोमन रेंज को हराते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुई क्योंकि WWE के पास में लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइंस है रोमन रेंज के लिए। अब जो WWE और रोमन रेंज को किस तरीके से एस्टैब्लिश करना चाहती है, वो उन्हें मल्टी ईयर चैंपियन बताना चाहती है WWE कंपनी के अंदर। मैंने पहले ही बताया था जो मेन रीजन है क्लैश एट द कैसल के अंदर जीतने का वो ये है क्योंकि भाई WWE रोमन रेंज को लेजेंड्स ऑफ दिस जनरेशन बनाना चाह रही है। और साथ में ये भी एक तरह की बात है ये सामने की जो क्रिएटिव मीटिंग हो रही है WWE के अंदर, उसके अंदर मेंटालिटी है कि रोमन रेंज को हम एक मल्टी ईयर चैंपियन की तरह दिखाना है। ये WWE का गोल है जो कि उन्हें किसी भी हालत में स्क्रू नहीं होने देना है और उन्हें किसी भी हालत में रोमन रेंज को कुछ इस तरीके का बनाना है कि वो मल्टी ईयर चैंपियन कहला। और साथ ही में बताया जा रहा है कि WWE की मेंटालिटी है, तो भाई आप सोच सकते हो कि रेसलमेनिया 39 से पहले शायद जो रोमन रेंज है वो अपनी चैंपियनशिप को हमें ड्रॉप ना करते हुए नजर आए। उनकी टाइटल रेन और लंबी जाने वाली, आने वाले टाइम में उनके सामने और भी शिकार आएंगे एंड रोमन रेंज उन सभी को हमें हराते हुए नजर आएंगे WWE कंपनी के अंदर। तो भाई ये कुछ लंबी चौड़ी अपडेट आई है सामने कि जो रोमन रेंज के फैंस हैं जो कि चाह रहे थे कि जो रोमन की टाइटल रेन है वो थोड़ी और लंबी जाए। हाँ भाई तुम लोग खुश हो सकते हो कि रोमन की जो टाइटल रेन है वो और लंबी जाती हुई नजर आएगी। एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ इस साल तो रोमन रेंज अपनी चैंपियनशिप को बिल्कुल भी नहीं हारने वाले हैं। बाकी जो लोग चाह रहे थे कि नहीं भाई टाइटल रेन काफी जल्दी एंड होनी चाहिए, तो भाई तुम लोगों के लिए बैड न्यूज है क्योंकि ऐसा रिसेंट टाइम में लगने रहा जल्दी होने वाला। बाकी इस पूरी अपडेट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है शेयर करना कमेंट सेक्शन में। तुम लोग के लिए बैड न्यूज थी या फिर एक अच्छी वाली न्यूज थी? बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।